नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूं। पिछली कक्षा में हमने अंतिम अनुभाग पूर्ण लंबाई का प्रैक्टिस टेस्ट का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक से मुझे चीजें बेहतर समझ में आने लगी है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्कशक्ति को मजबूत करते हैं तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक मुश्किल सवाल हल कर सकती हूँ तो मैं वही तरीका और सवालों पर भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये तो सही लग रहा है। फिर मैं अपनी ही तरकीब बना सकती हूँ सवाल हल करने के लिए। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। अध्याय समग्र संख्याओं पर 4 मौलिक ऑपरेशन। अध्याय समग्र संख्याओं पर 4 मौलिक ऑपरेशन। परिचय। समग्र संख्याओं पर 4 मौलिक ऑपरेशन अंकगणित और गणित के आधारभूत निर्माण खंड हैं। ये ऑपरेशन शामिल हैं: 1 जोड़ एडिशन, 2 घटाव सबट्रैक्शन, 3 गुणा मल्टीप्लिकेशन, 4 भाग डिवीजन। इन ऑपरेशनों को समझना और इन पर महारत हासिल करना रोजमर्रा की जिंदगी में गणितीय समस्याओं को हल करने और अधिक उन्नत गणित विषयों की तैयारी के लिए आवश्यक है। इस अध्याय में हम प्रत्येक ऑपरेशन का विस्तार से अध्ययन करेंगे, उदाहरण प्रदान करेंगे और सीखने को सुदृढ़ करने के लिए अभ्यास समस्याएं देंगे। 1 जोड़ एडिशन। जोड़ वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या अधिक संख्याओं को मिलाकर कुल या योग निकाला जाता है। मुख्य शब्द जोड़ना, ऐड वे संख्याएं जो जोड़ी जा रही हैं। योग सम संख्याओं को जोड़ने का परिणाम। संकेत सिंबल प्लस। उदाहरण साधारण जोड़ 34 + 15 4 9 3 4 + 15 4 9 3 4 + 15 49। 3 संख्याओं का जोड़ 25 + 30 + 45 1 0 0 2 5 + 30 + 45 1 0 0 2 5 + 30 + 45 100। कदम प्रक्रिया। संख्याओं को स्तंभों में लिखें। स्थान मान जैसे इकाइयां, दसिया आदि के अनुसार अंशों को संरेखित करें। दाहिनी ओर से इकाई स्थान अंशों को जोड़ना शुरू करें। यदि योग 9 से अधिक हो तो अतिरिक्त मान को अगले स्तंभ में ले जाएं। सभी स्तंभों को जोड़ने तक बाएं की ओर जारी रखें। अभ्यास समस्याएं 78 + 5 6 7 8 7 8 + 5 6 7 8 7 8 + 5 6 7 8। 123 + 8 9 1 2 3 1 2 3 + 8 9 1 2 3 1 2 3 + 8 9 1 2 3। 234 + 567 + 8 9 2 3 4 2 3 4 + 567 + 8 9 2 3 4 2 3 4 + 567 + 8 9 2 3 4। 2 घटाव सबट्रैक्शन। घटाव वह प्रक्रिया है जिसमें 2 संख्याओं के बीच का अंतर निकाला जाता है। इसमें एक संख्या से दूसरी संख्या को घटाना शामिल होता है। मुख्य शब्द मिन्यूएंड वह संख्या जिससे दूसरी संख्या घटाई जाती है। घटाव सबट्राहेंड वह संख्या जो घटाई जाती है। अंतर डिफरेंस घटाव का परिणाम। संकेत सिंबल।
उदाहरण साधारण घटाव 52 29 2 3 5 2 29 2 3 5 2 29 23 उधार लेकर घटाव 705 438 2 6 7 7 0 5 438 2 6 7 7 0 5 438 267 कदम दर कदम प्रक्रिया। संख्याओं को स्तंभों में लिखें। स्थान मान जैसे इकाइयां, दसिया आदि के अनुसार अंशों को संरेखित करें। दाहिनी ओर से घटाना शुरू करें। यदि ऊपरी अंश निचले अंश से छोटा है तो बाएं ओर के अगले स्तंभ से एक उधार लें। सभी स्तंभों को घटाने तक बाएं की ओर जारी रखें। अभ्यास समस्याएं 94 5 7 9 4 9 4 5 7 9 4 9 4 5 7 9 4 205 8 9 2 0 5 2 0 5 8 9 2 0 5 2 0 5 8 9 2 0 5 502 7 3 5 0 0 5 0 0 2 7 3 5 0 0 5 0 0 2 7 3 5 0 0 3 गुणन मल्टीप्लिकेशन। गुणन वह प्रक्रिया है जिसमें एक संख्या को स्वयं में कई बार जोड़ा जाता है। इसे पुनरावृत्त जोड़ के रूप में देखा जा सकता है। मुख्य शब्द गुणांक मल्टीप्लिकेंड वह संख्या जिसे गुणा किया जाता है। गुणक मल्टीप्लायर वह संख्या जिससे गुणांक को गुणा किया जाता है। उत्पाद प्रोडक्ट गुणन का परिणाम। संकेत सिंबल या उदाहरण साधारण गुणन 7 6 427 टाइम्स 6 427 6 42 बड़े संख्याओं का गुणन 123 4 4 9 2 1 2 3 टाइम्स 4 4 9 2 1 2 3 4 492 कदम दर कदम प्रक्रिया। संख्याओं को लिखें, बड़ी संख्या को ऊपर रखें। ऊपर की संख्या के प्रत्येक अंश को नीचे की संख्या के प्रत्येक अंश से गुणा करें, दाहिनी ओर से शुरू करते हुए। प्रत्येक परिणाम को रेखा के नीचे लिखें। हर नई पंक्ति के लिए एक स्थान बाएं स्थानांतरित करें। सभी पंक्तियों को जोड़कर अंतिम उत्पाद प्राप्त करें। अभ्यास समस्याएं 8 988 टाइम्स 988 98 और 98 998 टाइम्स 998 9 14 7 1 4 1 4 टाइम्स 7 1 4 1 4 714 और 714 7 7 1 4 टाइम्स 7 7 1 4 7 53 1 2 5 3 5 3 टाइम्स 1 2 5 3 5 3 1 2 5 3 और 1 2 5 3 1 2 1 2 5 3 टाइम्स 1 2 1 2 5 3 12 4 भागफल डिवीजन। भागफल वह प्रक्रिया है जिसमें एक संख्या को समान भागों या समूहों में बांटा जाता है। यह गुणन के विपरीत है। मुख्य शब्द भाग्य डिविडेंड वह संख्या जिसे बांटा जाता है। भाग करने वाला डिवाइजर वह संख्या जिससे भाग्य को बांटा जाता है। भागफल कोशेंट भागफल का परिणाम। शेष रिमेंडर वह मात्रा जो बचती है यदि भाग्य को भाग करने वाले से पूरी तरह से नहीं बांटा जा सकता है। संकेत सिंबल या बटा। उदाहरण साधारण भागफल 56 7 856 दिव 7 856 7 8 शेष के साथ भागफल 850 6 8 आर 2850 दिव 6 8 आर 2 8 5 0 6 8 आर 2। कदम दर कदम प्रक्रिया। भाग्य को भागफल के चिन्ह के अंदर और भाग करने वाले को बाहर लिखें। निर्धारित करें कि भाग करने वाला भाग्य के पहले हिस्से में कितनी बार आता है। भागफल को रेखा के ऊपर लिखें। भाग के उत्पाद को भाग्य से घटाएं और अगला अंक नीचे लाएं। तब तक दोहराएं जब तक सभी अंकों का उपयोग न हो जाए। अभ्यास समस्याएं 81 9 8 1 8 1 दिव 9 8 1 8 1 981 और 981 9 9 8 1 दिव 9 9 8 1 9 144 1 2 1 4 4 1 4 4 डिव 1 2 1 4 4 1 4 4 1 2 1 4 4 और 1 2 1 4 4 1 2 1 2 1 4 4 डिव 1 2 1 2 1 4 4 12
75 57 दिव 57 575 और 575 5575 दिव 55755। निष्कर्ष गुणन, भागफल, घटाव और जोड़ के 4 मौलिक ऑपरेशनों में महारत हासिल करना गणितीय समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये संचालन अधिक जटिल गणितीय अवधारणाओं और दैनिक समस्या समाधान के लिए आधार बनाते हैं। नियमित रूप से अभ्यास करें ताकि गति और सटीकता में सुधार हो सके और आपके समझ को मजबूत करने के लिए दिए गए उदाहरणों और समस्याओं का उपयोग करें। निरंतर प्रयास के साथ आप संख्याओं को संभालने में आत्मविश्वास और दक्षता प्राप्त करेंगे। प्रैक्टिस प्रश्न 1। सोमवार को टीना ने एक किताब के 50 पृष्ठ पढ़े। मंगलवार को उसने 100 पृष्ठ पढ़े और बुधवार को उसने किताब के 105 पृष्ठ पढ़े। यदि किताब में 500 पृष्ठ हैं, तो पढ़ने के लिए कितने पृष्ठ बाकी हैं? A 238, B 222, C 245, D 250। सही उत्तर C। व्याख्या, किताब के कुल पृष्ठ 500। सोमवार को पढ़े गए पृष्ठ 50, मंगलवार को पढ़े गए पृष्ठ 100, बुधवार को पढ़े गए पृष्ठ 105। बाकी पृष्ठ 550 प्लस 100 प्लस 105, 500, 255, 245। 2 यदि 250 और 674 का योग सबसे छोटे 4 अंकीय संख्या से घटाया जाए, तो परिणाम क्या होगा? A 74, B 76, C 78, D 80। सही उत्तर B। व्याख्या, सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या 1000। 250 और 674 का योग 924। अब 1924 76। 3 300 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 4 बटा 10 प्लस 5 बटा 100। A 323.45, B 248.85, C 278.95, D 728.60। सही उत्तर A। व्याख्या, आइए इस अभिव्यक्ति को चरण दर चरण तोड़ते हैं। आपको दिया गया है 300 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 4 बटा 10 प्लस 5 बटा 100। चरण 1, पूर्णांकों को जोड़े। 300 प्लस 20 प्लस 3 323। चरण 2, भिन्नों को संभालें। 4 बटा 10 0.4, 5 बटा 100 0.05। चरण 3, पूर्णांकों के योग में भिन्न मान जोड़े। 323 प्लस 0.4 प्लस 0.05, 323.45। अंतिम उत्तर कुल योग 323.45 है, इसलिए सही उत्तर है A 323.45। 4 2.75 प्लस 1.07 प्लस 3.2। A 7.01, B 7.02, C 7.03, D कोई नहीं। सही उत्तर B। व्याख्या, मानों को स्तंभ दर स्तंभ जोड़े। 100वें का स्थान 5 प्लस 7 प्लस 0 12, इसलिए 2 लिखें और दशमलव स्थान पर 1 ले जाएं। दशमलव स्थान 7 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 ले जाना 10, इसलिए 0 लिखें और 1 को इकाई स्थान पर ले जाएं। इकाई स्थान 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 ले जाना 7। चरण 3, अंतिम परिणाम 2.75 प्लस 1.07 प्लस 3.27.02। तो सही उत्तर है B 7.02। 5 7 प्लस 8 प्लस 3 बटा 10। A 15.88, B 15.4, C 15.3, D कोई नहीं। सही उत्तर C 15.3। व्याख्या, दी गई गणना है 7 प्लस 8 प्लस 3 बटा 10।
चरण 1 पूर्णांकों को जोड़े 7 + 8 15। चरण 2 भिन्न जोड़े 15 + 3 बटा 10 15.3। इसलिए सही उत्तर है सी 15.3। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है। सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने जवाबों को चेक करने में ढेर सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमें फौरन फीडबैक मिलता है। बिल्कुल। यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी, कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर किसी के लिए ये एक कमला का मौका है। अगली कक्षा में हम अध्याय गुणांक और गुणनफल उनके गुण सहित में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।